और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सुरक्षा बलों के जवान मिशन 2026 के तहत एक फोर्स को बड़ी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कुर्रे गुट्टा के पहाड़ पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। देखिए हमारे सहयोगी सोमेश पटेल की बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। बीजापुर में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने किया नक्सलियों का सफाया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब केवल 18। 2025 में हुई नक्सली हिंसा की सिर्फ 19 घटनाएं। 2025 में 718 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की है। 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने इस दौरान माओवादियों के ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, आधुनिक हथियार, AK-47, 450 की संख्या में IED, 150 बंकर, स्नाइपर, BGL, सेल, गोला बारूद समेत दवाइयां और नक्सलियों के रोजमर्रा के उपयोग का सामान बरामद किया है। साथ ही करे गुट्टा पहाड़ी पर 250 से ज्यादा गुफाएं मिली हैं, जिसमें 300 से 400 नक्सली आते जाते रहते थे। उन्होंने 2 साल तक सामान इकट्ठा किया था। नक्सलियों ने यहां गुप्त अस्पताल बनाए थे। इसका इस्तेमाल वे हथियार बनाने में करते थे। CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को नक्सलवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की घोषणा की गई। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। CRPF का 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटाकर अब केवल 18 रह गई है। छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने कहा है कि नियत नेलानार योजना का लाभ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। नियत नेलानार कार्य योजना के तहत अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंप स्थित ग्राम सहित आसपास के 5 किलोमीटर में स्थित ग्रामों का समूह बनाया जाकर निवासरत ग्रामीणों को शासन के कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त चावल, नमक, चना, चीनी, मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर, मुफ्त 500 यूनिट बिजली प्रति कनेक्शन, सोलर हाई मास्ट, सोलर ऑपरेटेड पानी टंकी और स्टैंड पोस्ट, सोलर ड्यूल पंप एवं विकास कार्यों से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, CRPF, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, DRG के जवान शामिल थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों नक्सलियों के मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में आधुनिक सामान AK-47 भी मिले हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार उनका एनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, बीजापुर, छत्तीसगढ़। और एंटी नक्सल ऑपरेशन में CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बधाई देते हुए लिखा है कि नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रा गुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलवादियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुर्रा गुट्टालू पहाड़ PLGA बटालियन 1, DKSZC, TSC और CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई।
खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलवादियों का सामना करने वाले हमारे सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बधाई देता हूं। पूरे देश को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय है।